हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इनसाइड यूपीएससी। और आज हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में। रिसेंटली हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की, उसके बारे में। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नो मिलिट्री सोल्यूशन। ये जो आप वॉर कर रहे हैं, इसका जो नतीजा है, यानी कि जो आप मिलिट्री एक्शन ले रहे हो दोनों साइड से, चाहे वो रशिया हो या यूक्रेन हो, इससे जो है वॉर का अंत नहीं हो सकता। और इसका मिलिट्री एक्शन जो है इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। इस वार को आपको समाप्त करना है तो हम आपको शांतिपूर्ण तरीके से, यानी कि रशिया से शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करने के लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं, अगर आपको शांतिपूर्ण वार्ता करनी हो तो। ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनसे बात की यूक्रेन के राष्ट्रपति से, इससे पहले क्या हुआ था, पिछले मंथ यानी कि लास्ट मंथ में एससीओ सबमिट हुआ था। एससीओ सबमिट में जो ना, सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ना पुतिन से जो है, सबसे पहले पुतिन जी से बात की थी, यानी कि जो रशिया के राष्ट्रपति है। देन इनसे बात करने के बाद जो है इस मंथ यानी कि कल, 5 अक्टूबर 2022 को, ठीक है, ये खबर आई है। तब जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की, यानी कि सबमिट में रशिया से बात की एससीओ, और अब इनसे बात की, क्योंकि रशिया ने कहा था वहां पर कि हम तो बात करने के लिए तैयार है, परंतु ये जो है यूक्रेन भाई साहब हमसे बात ही नहीं करना चाहता, तो हम इनसे बात कैसे करें। तो इस खबर को कवर किया था द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने 5 अक्टूबर 2022 को। तो इस खबर के बारे में इन डेप्थ जानेंगे हम आज। क्या भारत रशिया और यूक्रेन वॉर रोक सकता है मध्यस्थता करके? क्या ऐसा पॉसिबल, ये देखेंगे। देन हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन में भारत ने अब्सटेंड क्यों किया। देन ये वॉर जो है शुरू की हुई, इसका जो है लास्ट में मैं आपको एक ब्रीफ में बता दूंगा कि ये वॉर शुरू की हुई थी, इसका क्या रीजन था। But before we begin, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. So without any delay, let's start today's video lecture and discussion. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ फोन पर बातचीत की, ठीक है। उन्होंने कहा कि कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता संघर्ष, और भारत किसी भी शांति वार्ता प्रयासों में योगदान के लिए तैयार है। अगर आप बातचीत करने के लिए तैयार हो तो हम आपसे मध्यस्थता कर सकते हैं। ध्यान कहा क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। देन और क्या कहा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतरराष्ट्रीय कानून और सभी राज्यों की संप्रभुता, यानी कि जो सोवरेनिटी होती है और क्षेत्रीय अखंडता होती है, का सम्मान करने को भी महत्व को भी दोहराया है। यानी कि रशिया ने क्या किया, यूक्रेन रशिया वॉर जैसे ही शुरू हुआ ना, तो रशिया ने इनके यूक्रेन के 4 रीजन पर जो है ना अपना कब्जा कर लिया इन्वेजन करके। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि देखो भाई, ये जो कब्जा किया है ना रशिया ने, ये इनवैलिड है। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो इनडायरेक्टली कह रहे हैं रशिया को ही, तो कह रहे हैं कि देखो आप इस चार्टर का भी सम्मान रखिए, अंतरराष्ट्रीय कानून का भी सम्मान रखिए, और राज्य की सोवरेनिटी और अखंडता का भी सम्मान रखिए, और ये जो 4 रीजन पर आपने कब्जा किया है ना, ये यूक्रेन को वापस कर दीजिए, ताकि जो है यूक्रेन जो है शांतिपूर्ण वार्ता में बातचीत करने के लिए तैयार हो सके। ये भी कहा। देन यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की से के साथ अपने फोन पर बातचीत में समर्थन, यानी कि देखो मैंने क्या कहा था पहले, पहले जो है रशिया के राष्ट्रपति से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बात की थी। कब की थी ये एससीओ सबमिट जो है लास्ट मंथ हुआ था सितंबर में, 15 से 16 सितंबर के बीच में हुआ था ये। उसमें जो एक मीटिंग हुई थी, वहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर। हाँ, किससे कहा था ये, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन जी से कहा था। देखो क्या कहा था, आज का युग युद्ध का युग नहीं है। पुतिन ने कहा कि वह यूक्रेन में संघर्ष के बारे में दिल्ली की चिंता को समझते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस युद्ध को समाप्त करें। देखो रशिया ने क्या कहा, रशिया ने कहा कि हम युद्ध को जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी हम समाप्त करना चाहते हैं। परंतु हो क्या रहा है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है वोलोदिमीर जेलेंस्की, ये जो है हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो युद्ध का समाप्त कैसे करूं? अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, अगर वो बात करने के लिए तैयार नहीं है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं वॉर यानी कि वॉर जारी रखूं। तो इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत की कि देखो भाई रशिया तैयार है, आप भी रेडी हो जाओ बातचीत करने के लिए, ताकि जो है ये जो वॉर जो है रोक सके, यानी कि इसकी समाप्ति हो सके। देखो उज्बेकिस्तान शहर समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से इतर बैठक में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पुतिन से बातचीत की थी, तो पुतिन जी ने ये सब कहा था। परंतु यूक्रेन के राष्ट्रपति अभी भी तैयार नहीं है इनसे बातचीत करने के लिए। देखो ये इस पर आर्टिकल भी छपा था एक, इंडियन एक्सप्रेस में, जब मोदी साहब ने कहा था नॉट एरा ऑफ वॉर।
पुतिन जी से कहा था देखो 17 सितंबर, तो ये कब हुआ था, पिछले महीने में हुआ था एससीओ सब्मिट। तो उसमें पहले पुतिन जी से बात की थी ना, अक्टूबर में, अभी 5 अक्टूबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की कि देखो भाई, पुतिन साहब रेडी है, आप भी रेडी हो जाओ। अगेन हम अब देख लेते हैं कि भारत ने जो है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जो है अब्सटेंड क्यों किया। ये 2 मिनट की वीडियो में आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि भारत का रुख क्या, यानी कि भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या कहा। ये 2 मिनट का वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। India is deeply disturbed by the recent turn of developments in Ukraine. The path to peace requires us to keep all channels of diplomacy open. India's Prime Minister has also emphasized that this cannot be an era of war. Keeping in view the totality of the evolving situation, India decided to abstain on the resolution. India is deeply disturbed by the recent turn of developments in Ukraine. We've always advocated that no solution can ever be arrived at the cost of human lives. We urge that all efforts are made by concerned sides for the immediate cessation of violence and hostilities. Dialogue is the only answer to settling differences and disputes, however daunting that may appear at this moment. The path to peace requires us to keep all channels of diplomacy open. India's Prime Minister has unequivocally conveyed this in his discussions with world leaders, including with the presidents of the Russian Federation and Ukraine. So has our External Affairs Minister in his recent engagements at the General Assembly last week. India's Prime Minister has also emphasized that this cannot be an era of war. We therefore sincerely hope for an early resumption of peace talks to bring about an immediate ceasefire and resolution of the conflict. India's position has been clear and consistent from the very beginning of this conflict. The global order is anchored on the principles of the UN Charter, international law, and respect for sovereignty and the territorial integrity of all states. Escalation of rhetoric or tension is in no one's interest. It is important that pathways are found for a return to the negotiating table. Keeping in view the totality of the evolving situation, India decided to abstain on the resolution. ना, आपने ये वीडियो देख लिया। अब वीडियो में भी क्या कहा भारत ने, देखो, बयानबाजी या तनाव का बढ़ाना किसी के हित में नहीं है और यह महत्वपूर्ण है कि वार्ता की मेज पर वापसी के लिए रास्ते खोजे जाए। देखो, अमेरिका और अल्बानिया ने जो प्रस्ताव लाया था, ये भारत को अच्छी तरह से पता था कि ये पास होने वाला नहीं है, तो ये फालतू की चीजें करने से कोई मतलब नहीं है। तो भारत ने क्या कहा, देखो, आपको युद्ध समाप्ति करना है तो ये रिजोल्यूशन वगैरह लाना बंद करो, ये जो मेन है ना, बातचीत, बातचीत के रास्ते खोजो, क्योंकि इसी से जो है यूक्रेन रशिया वॉर रुकेगी। परंतु आप क्या कर रहे हो, रिजोल्यूशन ला रहे हो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, भारत को ये पता था। तो इसलिए भारत ने जो अब्सटेंड किया। देखो, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सका क्योंकि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य यानी कि परमानेंट मेंबर रूस ने इससे वीटो कर दिया। इस परिषद के 15 सदस्यों में से 10 ने समर्थन दिया, जबकि चीन, लेबनान, भारत और ब्राजील ने भाग नहीं लिया, यानी कि अब्सटेंड किया। अब अब्सटेंड क्यों किया, मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। चलो समझते हैं। तो अभी हम समझते हैं कि भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है अब्सटेंड क्यों किया, क्योंकि भारत को पता था ये रेजोल्यूशन पास होने वाला नहीं है। तो देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जन्म कैसे हुआ था। देखो, यूनाइटेड नेशन बना था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में है। देन इसको वर्ल्ड वॉर टू के बाद बनाया गया था, ताकि जो है पूरे वर्ल्ड में जो शांति स्थापित कर सके और पीसफुली लोग रह सके। तो देखो, तो अब हम देखते हैं कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल काम कैसे करता है। देखो, इसमें क्या होता है, 5 जो है परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। अब इनका चुनाव 2-2 सालों के लिए होता है। 2-2 सालों के लिए इनको कार्यकाल मिलता है। देखो, पहले 2 सालों के लिए 5 कंट्री को चुना जाएगा, देन इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगले 5 कंट्री को चुना जाएगा, ठीक है सर। देन ये जो है, इनका इलेक्शन नहीं होता, ये परमानेंट है। ये जब 1945 से जब से बना था ना ये, तब से ये 5 कंट्री जो परमानेंट है और इनके पास जो है ना वीटो राइट्स है। इसलिए भारत ने जो है अब्सटेंड किया था। क्यों किया था, देखो, अगर मान लो वर्ल्ड में अगर कुछ भी इशू हुआ या विवाद हुआ ना, उस पर जो है रिजोल्यूशन इसी सिक्योरिटी काउंसिल में लाया जाता है। देन रिजोल्यूशन लाने के बाद ये रिजोल्यूशन पास होगा या नहीं होगा, ये इसकी वोटिंग मेजोरिटी पे डिपेंड करता है। मान लो 15 टोटल मेंबर है, इसमें से 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट, तो इसको पास होने के लिए मेजोरिटी कितनी चाहिए, 9 की मेजोरिटी चाहिए। अभी आप बोलोगे कि सर, अभी जो आपने पीछे बताया, तो उसमें से 10 लोग जो है इसके समर्थन में, तो प्रस्ताव पारित क्यों नहीं हुआ। देखो, मान लो कि कोई प्रस्ताव यूएन
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और ये दसों की दसों कंट्री भी अगर इसके फेवर में वोट कर देती है तो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अभी आपने बताया था कि अभी जो यूक्रेन समर्थित यूएसए ने प्रस्ताव लाया था उस पे के फेवर में जो 10 वोटिंग मिली थी, परंतु ये प्रस्ताव पास क्यों नहीं हुआ? देखो पास क्यों नहीं हुआ, अगर मान लो ये 10 कंट्री भी इसके फेवर में वोट कर देना, इसका कुछ मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इस 15 में से 9 मेजोरिटी वोटिंग में जो है ना, इनका वोट होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से किसी एक ने भी वीटो कर दिया ना, तो ये मेजोरिटी किसी काम की नहीं रहती। इसलिए अभी क्या किया देखो, चाइना भी कर देता, फ्रांस भी कर देता, यूनाइटेड किंगडम भी कर देता और यूएसए भी कर देता। मान लो चाइना तो वैसे करता नहीं, पर मान लो आप, ठीक है। और ये 10 कंट्री भी कर देते ना, तो वोट कितने हो जाते? 14। तो पास होना चाहिए था प्रस्ताव, परंतु मैंने क्या कहा, अगर इस परमानेंट मेंबर में से किसी एक ने भी इस पर वीटो कर दिया, वीटो का मतलब होता है कि मुझे इस प्रस्ताव पर बातचीत नहीं करनी है, बेकार का प्रस्ताव है, इसको हटाओ। तो रशिया ने कहा मुझे इस पर बातचीत नहीं करनी, वीटो करनी है। तो रशिया ने वीटो कर दिया, इस वजह से इनका कोई इंपॉर्टेंस रहता नहीं, इनके वोटिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता। तो इसीलिए भारत बार बार कहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है रिफॉर्म होने चाहिए, क्योंकि ये 5 कंट्री अपना डोमिनेशन हासिल कर चुकी है, और ये 5 कंट्री जो कहेंगी वही होगा, क्योंकि हम नाम के लिए वोटिंग करेंगे इसमें। अगर हम वोटिंग भी करेंगे, मेजोरिटी में हम 9 वोट भी ला लेंगे, परंतु प्रस्ताव पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वीटो कर देंगे। तो इसीलिए भारत ने जो है अब्सटेंड किया। क्यों? क्योंकि भारत को अच्छी तरह से पता था कि रशिया जो है वीटो का यूज करने वाला है। अगर मान लो हम यूक्रेन के फेवर में वोट कर भी देते तो ये प्रस्ताव पारित होने वाला नहीं था, और हम इससे क्या होता, इससे हमारे रशिया के साथ जो संबंध थे वो खराब हो सकते थे। इसलिए भारत ने अब्सटेंड किया। आई होप आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। देखो भारत ने इस पर क्या है, भाग नहीं लिया, यानी कि अब्सटेंड किया। देखो 15 में से 10 सदस्यों का समर्थन मिला था, मैंने क्या किया था, 15 में से 9 चाहिए वोटिंग अगर पारित करना है, परंतु परमानेंट कंट्री में जो किसी ने एक ने भी वीटो कर दिया ना, तो ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा। इसलिए क्या जरूरी है, 5 परमानेंट कंट्री में से कोई वीटो ना करे, ठीक है। अगर किसी ने वीटो का यूज नहीं किया होता ना, तो ये जो है प्रस्ताव पारित हो जाता, परंतु रशिया ने जो है इस पर वीटो का प्रयोग करा, इसलिए जो है ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। देखो अभी हम देख लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि वॉर को समाप्त कर देना चाहिए। क्या हमारे बातचीत करने से वॉर समाप्त होंगी, ये भी हम देखेंगे लास्ट में। तो देखो अब हम देखते हैं कि रशिया ने अभी तक क्या किया। तो रशिया ने अभी तक क्या किया, रशिया ने पार्शियली मिलिट्री मोबिलाइजेशन शुरुआत कर दी अपने कंट्री में, और कहा कि देखो रशिया में क्या होता है, 18 से 19 साल के जो यानी कि 20 साल के युवा होते हैं उनको एक मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। और इन ये जो मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरते हैं इनको क्या कहा जाता है, रिजर्व सोल्जर कहा जाता है। रिजर्व सोल्जर क्या करेंगे, अगर मान लो फ्यूचर में अगर कोई कंट्री रशिया पर अटैक करेगी, या रशिया के पास सोल्जर्स की कमी हो जाएगी, तो इनको जो है मिलिट्री सर्विस देने के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि देश की सेवा करने के लिए बुलाया जाएगा। कि देखो भाई, अभी क्या हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर जो है 7 महीने से चल रहा है। अभी इन वॉर में जो है रशिया के बहुत सारे सोल्जर मारे गए। अब रशिया के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि देखो वो हमारे बहुत सारे सोल्जर को हमने गवा दिया है, और अभी आपका कर्तव्य बनता है कि आप देश को सेवा दो। अब इसके अगेंस्ट में जो है रशिया में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं कि देखो भाई, आपने अटैक किया था यूक्रेन पे, हमने नहीं बोला था कि आपको अटैक करना है, ठीक है। अब आप हमको देशभक्ति की बातें ना पढ़ाओ, क्योंकि अगर मान लो यूक्रेन ने अगर हम पर अटैक किया तो हम आपको सेवा देने के लिए तैयार थे, परंतु यूक्रेन पे अटैक किसने किया? यूक्रेन पे अटैक किया रशिया ने किया, यानी कि आपने किया। ये आपका पर्सनल डिसीजन था, और अभी आप हमको बाध्य नहीं कर सकते। परंतु जो भी नागरिक इसको मना करेंगे तो उसको 10 साल की सजा भी हो सकती है, यानी कि उनको सेवा देनी ही पड़ेगी। एक बात ये है। देन रशिया ने जो पार्शियली मोबिलाइजेशन शुरू किया, इनकी टोटल क्वांटिटी कितनी है? टोटल क्वांटिटी है 20 लाख। तो अभी रशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे 3 लाख की जरूरत है, यानी कि 3 लाख लोगों को अभी हम बुलाने वाले हैं। इसकी एज क्या रहेगी, यहाँ पे लिखा है देखो, 18 से 60 साल के बीच में जो भी नागरिक होगा उनको अभी मिलिट्री आर्मी में बुलाया जाएगा। देखो हु हैव डन स्पेसिफाइड जॉब इन द आर्मी, जो आर्मी की ट्रेनिंग ले चुके हैं, आर्मी में काम कर चुके हैं, उनको बुलाया जाएगा। नाउ रशिया के राष्ट्रपति पुतिन जी ने धमकी दी थी कि मैं न्यूक्लियर वॉर यूज कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर थ्रेट को एक मजाक या एक बल्क समझने की गलती मत करना। बल्क का मतलब क्या होता है, आदमी झूठ बोल रहा है या कह तो रहा है परंतु ऐसा करेगा नहीं। पुतिन ने क्लियरली कह दिया कि जरूरत आन पड़ी तो न्यूक्लियर वेपन को हम यूज करेंगे, हम पीछे ना हटने वाले। इसको जोक समझने की गलती मत करना। जेलेंस्की ने
इस पर रिस्पॉन्स ओपिनियन दिया था कि देखो भाई मजाक ही कर रहा है, ऐसा कुछ करने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए पुतिन जी ने कहा कि देखो मैं कर सकता हूँ, मजाक समझने की गलती मत करना, ठीक है। न्यूक्लियर थ्रेट को जो है मजाक जो समझ लो, टाइम आने पर आपको पता चल जाएगा। देखो रशिया ने और क्या किया, रशिया ने क्या किया, जैसे ही यूक्रेन और रशिया वॉर शुरू होता है तो रशिया ने यूक्रेन के कुछ क्षेत्र पर जो है कब्जा कर लिया। अब कब्जा तो कर लिया, कब्जा करने के बाद क्या किया, वहां पर जो है प्रोक्लेम एनेक्सेशन शुरू कर दिया। एनेक्सेशन का मतलब होता है वहां पे जनमत संग्रह करा दिया और कहा कि ये नाव अभी रशिया का पार्ट है, यानी कि जिस एरिया पर रशिया ने कब्जा किया था अभी ये यूक्रेन को बिलोंग अभी ये यूक्रेन को बिलोंग नहीं करते, ये एज अ पार्ट ऑफ रशिया है। अगर इन पर अटैक होगा तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। अब ये रीजन कौन से है, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये देखो डोनस्टेक, लुहांस्क, जोप्रिजिया, खेरासन में जो है रशिया ने जो एनेक्सेशन शुरू किया, देखो ये रीजन, ये वैसे पार्ट है यूक्रेन के, परंतु रशिया ने इन पर कब्जा किया है और इनमें क्या किया, जनमत संग्रह किया और कहा कि ये जो पार्ट है ये अभी जो है रशिया का पार्ट है, ना कि यूक्रेन का पार्ट है। परंतु यूक्रेन ने कहा क्या इस पर, हाँ जी ये बिल्कुल हमारा पार्ट है, हम इसको बिल्कुल वापस लेंगे। अगर रशिया के सोल्जर इस एरिया में जिंदा रहना चाहते हैं ना तो वो अपने देश भाग जाए। तो मुझे नहीं लगती वार रुकने वाली है, क्योंकि दोनों तरफ से गर्मा चुका है माहौल। और ध्यान, इन चार क्षेत्रों पर क्या किया, access to Ukraine TV and mobile phone network has been cut. Only Russian channels and telecom providers are available. यानी कि रशिया ये तो यूक्रेन का एरिया था वैसे, परंतु इस पर कब्जा किया रशिया ने। तो रशिया ने जैसे ही कब्जा किया ना तो यूक्रेन का टीवी एक्सेस बंद कर दिया और रशियन टीवी चैनल शुरू कर दिए। अब जो भी देखेगा रशियन दिखेगा। ध्यान, स्कूल में जो सिलेबस होता है उसको उसको भी चेंज करके जो है रशियन सिलेबस दे दिया। मॉस्को हैज प्रोक्लेम्ड द एनेक्सेशन एज अ होम कमिंग ऑफ टेरिटरी दैट वेर वंस पार्ट ऑफ रशियन, यानी कि एक जमाने में ये रशियन यूएसएसआर का पार्ट था, अभी इसकी जो है घर वापसी हो गई। तो रशिया ने कहा क्या, परंतु यूक्रेन ने कहा कि देखो, जबकि यूक्रेन ने सभी कब्जे वाली भूमि को वापस लेने की कसम खाई है और इसको इनवैलिड बताया गया है। जो रशिया ने किया एक गलत है। अब देखो रशिया के स्टेप को दुनिया माने या ना माने इससे रशिया को फर्क नहीं पड़ता, परंतु रशिया ने ऑफिशियली अपने संवैधानिक तरीके से बोला कि हमने इस पे जनमत संग्रह करा है, अभी ये पार्ट जो है रशिया का है। अगर इसको कोई छीनने की कोशिश या कोई अटैक करने की कोशिश करेगा तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये करने के बाद पुतिन जी ने क्या किया, एक न्यूक्लियर मिलिट्री टेंट को एक्टिवेट कर दिया। अगर मान लो ये चार क्षेत्र के ऊपर कब्जा करने के लिए यूक्रेन फिर से कुछ एक्टिविटीज करता है तो जो है एक न्यूक्लियर टेंट के माध्यम से न्यूक्लियर वेपन हो गए, न्यूक्लियर हथियार हो गए और आर्मी को जो है जल्दी से जल्दी यूक्रेन के पास पहुंचाया जाएगा। तो एक धमकी ये भी दे दी है पुतिन जी ने। तो अभी हम देख लेते हैं कि रशिया ने क्या क्या किया, एक रिवीजन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पार्शियल मोबिलाइजेशन शुरू किया अपने कंट्री में। न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी, अगर फोर रीजन पर कोई अटैक होता है तो हम न्यूक्लियर वॉर बिल्कुल यूज करेंगे, इसको मजाक समझने की गलती मत करना। ध्यान, एनेक्सेशन की शुरुआत कर दी। जो फोर रीजन पर इन्होंने कब्जा किया था वहां पर एनेक्सेशन करके बताया कि ये नाव रशिया के पार्ट है। देन एक न्यूक्लियर ट्रेन एक्टिवेट कर दी, ताकि अगर एक फोर रीजन पर कुछ हलचल होती है तो रशिया जल्दी से जल्दी अपने न्यूक्लियर वेपन हो या आर्मी सप्लाई बढ़ा सके। तो अब हमने देख लिया कि रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि देखो युद्ध को समाप्त करने के लिए कुछ एक्टिविटी नहीं दिख रही, बल्कि ये एक्टिविटी तो युद्ध करने के लिए हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा यूक्रेन के राष्ट्रपति से, देखो ये भाई साहब बात करने के लिए तैयार है तो आप भी बातचीत करने के लिए तैयार जाओ, परंतु वॉर रुकेगा या नहीं रुकेगा इसके लिए आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया भी जाननी पड़ेगी, इनकी उनका ओपिनियन क्या है, तभी जाके हमको समझ में आएगा कि वॉर रुकेगी या नहीं रुकेगी। तो चलो उनका भी रिस्पॉन्स देख लेते हैं कि इस मैटर पर क्या है। नाउ जेलेंस्की ओपिनियन के बारे में हम देखते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साइन किया है डिक्री पर, रूल आउट एनी निगोशिएशन विद पुतिन एज इम्पॉसिबल, यानी कि कहा है जब तक पुतिन राष्ट्रपति है तब तक तो मैं इनसे बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। देखो इससे वॉर रुकेगी क्या, वॉर नहीं रुकेगी, क्योंकि ये बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और पुतिन कह रहे हैं देखो ये भाई साहब मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से कह रहे हैं, तो ये वॉर कैसे समाप्त होंगी। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूँ, आप चाहते हो कि वॉर जल्दी से जल्दी समाप्त हो ना, तो मैं भी चाहता हूँ कि वॉर जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, परंतु भाई साहब मुझसे बात तो करे, परंतु ये जो है मुझसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। सिंस मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं वॉर शुरू रोकूं। देन इसी के चक्कर में हो क्या रहा है, बाकी की जो कंट्रीज है ना, यूएसए हो गई और यूरोप हो गई, इनको यानी कि यूक्रेन को समझाने के बजाय इनको भड़का रहा है। कैसे, देखो यूएसए जो है हथियार प्रोवाइड कर रहा है, वॉशिंगटन विल प्रोवाइड किवी विथ 625 मिलियन इन न्यू सिक्योरिटी असिस्टेंट इंक्लूडिंग हाई मोबिलिटी अल्टरनेटिव रॉकेट सिस्टम, यानी कि ये क्या बोल रहे हैं, देखो रशिया के सामने अपने घुटने मत टेकना। यूरोप बोल रहा है, यूएस बोल रहा है हम आपको हथियार प्रोवाइड करेंगे, हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी लग रहा है कि अपने पीछे जो है ये भाई साहब, ये भाई लोग खड़े, यूएसए खड़ा है, यूरोप खड़ा है, तो हम क्यों डरे। तो ये भी वॉर रखने के लिए उत्साहित हो रहा है, यानी कि ये भी नहीं चाहता कि वॉर रुके।
तो एक रीजन ये है कि वॉर नहीं रुक सकता, वॉर अभी लंबी चलेगी। देन इम्पॉसिबल प्रोस्पेक्ट ऑफ पीस negotiation between Ukraine and Russian President Vladimir Putin. The Ukrainian president still left the door open for negotiation with Russia, but that will not become conduct with the Putin as a राष्ट्रपति। देखो, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, परंतु जब तक जो है पुतिन रशिया के राष्ट्रपति है तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर इनके जगह पर कोई और राष्ट्रपति आ जाता है तो शायद मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। ध्यान देखो, ध्यान, ये डिग्री कब साइन की गई? देखो, ये डिग्री साइन तब की गई व्लादिमीर पुतिन अनाउंस 4 ऑक्युपाइड यूक्रेन रीजन्स एज अ पार्ट ऑफ रशिया। यानी कि जैसे ही रशिया ने बोला कि ये जो 4 रीजन है ये अभी रशिया के पार्ट है, वैसे ही जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक डिक्री साइन की कि देखो भाई ये जो कर रहे हैं ये इनवैलिड है। देखो, जनमत संग्रह को कीव और पश्चिम ने खारिज कर दिया, जिन्होंने इससे बंदूक की नोक पर किया गया एक दिखावा बताया और कहा कि ये गलत है और मैं एक डिक्री साइन करता हूँ और मैं बातचीत, अभी तो बातचीत नहीं हो सकती, अभी जो आपने स्टेप किया ना, अब इसके बाद बिल्कुल बातचीत नहीं हो सकती और जब तक आप राष्ट्रपति हो तब तक तो मैं बात करूंगा ही नहीं। देन ही यानी कि पुतिन डज नॉट नो व्हाट डिग्निटी एंड हॉनेस्टी आर देयर फॉर वी आर रेडी फॉर डायलॉग विथ रशिया बट विथ अनदर प्रेसिडेंट। यानी कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है, परंतु प्रेसिडेंट पुतिन से तो बात नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट को हटाओ और दूसरे प्रेसिडेंट को लाओ, तब जाके बात होगी और तब जाके वॉर रुकेगी। तो देखो भाई, वॉर नहीं रुकेगी। अभी आपको देखो, राष्ट्रपति पुतिन जी यानी कि रशिया के जो राष्ट्रपति, उनका ट्रांस समझ में आ गया होगा। देन हमने जेलेंस्की का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझा कि ये क्या कह रहे हैं। देखो, दोनों नहीं चाहते वॉर रुके, तो कैसे वॉर का एंड होगा? देन ये हम लास्ट में देखने वाले हैं इसकी रीजन क्या है, क्योंकि क्यों एंड नहीं हो सकता, इसकी कुछ मजबूरी है, अभी ये एंड नहीं हो सकता। देन अब हम देख लेते कि देन अब हम देखते हैं कि इसी चक्कर में क्या हुआ, कुछ मेन एक्टिविटीज हुई। देखो, यूक्रेन ने रूस से 4,000 वर्ग मील से अधिक क्षेत्रों को वापस ले लिया है, जिसमें इज्जिम और कुपियांस्क शामिल है। देन दक्षिणी खेरासन क्षेत्र पर भी जो है यूक्रेन ने रीगेन कर लिया है। देखो मैप में क्या हुआ था, इस एरिया पर पहले रशिया ने अटैक कर जो कब्जा किया था, परंतु यूक्रेन ने इसको वापस रीगेन कर लिया। देखो, एक एरिया ये है कुस्पियांग, देन ये है लिजियम, ये क्षेत्र वापस लिया। देन खरासान पर भी जो है यूक्रेन सैनिक जो आगे बढ़ रहे हैं और अपना जो रशिया ने कब्जा किया था इनको भगा रहे हैं। तो यूक्रेन को भी लग रहा है कि देखो, हम भी जो है रशियन आर्मी को हरा सकते हैं और हम भी अपने जो कब्जा किया है, रशियन मिलिट्री ने जो इनलीगल तरीके से कब्जा किया है, इनको जो है, इनसे जो है हम हमारे क्षेत्र जो है वापस ले सकते हैं, जो 4 रीजन पर कब्जा किया है। तो इस वजह से भी वॉर नहीं रुकी कि एक रीजन ये है। तो अब हम देख लेते हैं फाइनली कि वॉर क्यों नहीं रुक सकता, यानी कि इसकी रीजन क्या है। देखो, जेलेंस्की को पश्चिम का समर्थन ने अब तक रूसी जीत को रोका है, लेकिन केवल युद्ध को लंबा करके। अभी क्या हुआ, यूक्रेन के राष्ट्रपति को समर्थन मिल रहा है यूएसए से, यूरोप से, और इसी वजह से जो है रूस जो है यूक्रेन पर अभी तक जीत हासिल नहीं कर सका। तो एक रीजन ये है कि यूक्रेन को लग रहा है कि हमको सपोर्ट है यूएसए का और यूरोप का, तो हमारा रूस कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अगर बिगाड़ना होता तो अब तक जीत जाता। एक रीजन ये है कि वॉर अभी नहीं रुकेगी, लंबी चलेंगी। देन नाउ बिकॉज इट विल माइंड सरेंडिंग टेरिटरी एंड लिविंग फॉरएवर विद पुतिन डेडिकेटेड पीस। यानी कि अगर मान लो जेलेंस्की भाई साहब यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति अगर पीस एग्रीमेंट पर साइन कर भी लेते हैं, तो क्या होगा इसका मतलब, जो 4 रीजन रशिया ने कैप्चर किए है ना, उनको देना पड़ेगा, क्योंकि रशिया इनको वापस करने वाला नहीं है। जो एक पीस एग्रीमेंट लाएंगे पुतिन, उन पर इनको डिपेंड रहना पड़ेगा। तो इससे क्या होंगे, इससे यूक्रेन के राष्ट्रपति की अपने कंट्री में जो है रेपुटेशन खराब हो जाएंगी, तो इसलिए भी वॉर नहीं रुकेंगी। देन इट कैन नॉट सेटल फॉर एनीथिंग दैट कैन बी सीन एज अ डिफीट, पुतिन इज अ माइंडफुल ऑफ एंटी वॉर प्रोटेस्ट बैक होम। देखो, अगर मान लो पुतिन भी अगर ये पीसफुल समझौता कर लेते और ये 4 रीजन जो है यूक्रेन को वापस दे देते, तो इससे क्या होगा, इससे जो है पुतिन कमजोर हो जाएंगे और रशिया में जो है इनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे कि देखो भाई, आपने वॉर शुरू किया था बड़े गर्मजोशी से, परंतु अभी जो क्या करे, आपने जो 4 रीजन पे कब्जा किया था, एक तो यूक्रेन को वापस कर रहे हो, देन पीसफुल एग्रीमेंट कर रहे हो यूक्रेन के साथ, तो इससे क्या होगा, इससे जो है पुतिन की सत्ता को खतरा है। यानी कि पुतिन जो रशिया में पावर में है अभी, इनकी पावर चली जाएंगे क्योंकि प्रोटेस्ट हो जाएंगे और इनकी इनकी भी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो ना जेलेंस्की अपनी रेपुटेशन खराब करने चाहते, ना रशिया के राष्ट्रपति अपनी रेपुटेशन खराब करने चाहते। एक रीजन ये भी है कि वॉर अभी नहीं रुकेगी। देन हम देख लेते हैं कि यूरोप और यूएसए का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर। देखो, the West thinker even ceasefire will help him consolidated territory wins, regroup and launch more attacks. So the best tactic will be to keep weakening Russia by letting Ukraine stay in the war zone so much so that Putin is no longer threat। यानी कि देखो, अगर
यूएसए और यूरोप क्या सोचता है, अगर पीसफुल एग्रीमेंट हो भी गया ना तो रशिया को समय मिल जाएगा। क्यों? रशिया और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि रशिया ने जो गलतियां इस युद्ध में की ना वो आगे वाले युद्ध में दोहराएगा नहीं। इससे एक सीख लेगा ये रशिया, और जो है अपने आप को और मजबूत करेगा और उनको टाइम मिल जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा जो है वॉर शुरू रखी जाए और ये रूस को जो है लगातार वार करते करते धीरे धीरे जो है कमजोर किया जाए, और एक वक्त ऐसा है कि रशिया का ठेठ ही ना रहे और कोई देश रशिया को डरे ही ना। तो ये चाहते हैं पश्चिम के देश, यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, इनकी थिंक ये है। तो इस वजह से भी वॉर नहीं रुकेगा, क्यों देखो वॉर रुक जाती है अगर यूएसए और यूरोप कंट्रीज जो यूक्रेन को समझाती कि देखो भाई जो कुछ हो गया ठीक है। जैसे भारत ने कहा कि बातचीत के माध्यम से जो है कुछ समाधान निकालो, परंतु ये ऐसा कही नहीं रहे यूरोप। ये क्या कह रहे उल्टा, देखो भाई हम आपको हथियार देंगे, हम आपको बंदूक देंगे, हम आपको बारूद गोला देंगे, पर आप जो है रूस के सामने घुटने मत टेकना, आप जो है वॉर जारी रखो। तो एक रीजन ये भी है कि वॉर समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है, दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां है। तो हमने देख लिया जेलेंस्की का पॉइंट ऑफ व्यू, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन जी का भी पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब इससे हमको लगता तो यही है कि ये वॉर समाप्त होने वाली नहीं है, ये वॉर लंबी चलेंगे। परंतु एक मैं अभी ये ब्रीफ में भी ये भी बता दूं आपको कि इस वॉर की शुरुआत क्यों हुई थी। वॉर की शुरुआत हुई थी नाटो की वजह से, क्योंकि नाटो को ज्वाइन करना चाहता था यूक्रेन, और इसको मना कर रहा था रशिया की ऐसा मत करो, इससे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं आगे बताता हूँ, देखो। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका से बातचीत की कि नाटो में हमें भी शामिल कर दो। नाटो में क्या है, नाटो में 30 कंट्रीज है वर्तमान में, और इसमें एक क्लॉज है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है, देखो, ये जो 30 नाटो कंट्री है, अगर इस 30 नाटो कंट्री पर किसी ने अटैक किया अदर नाटो कंट्री ने, तो ये 30 कंट्री मिलकर जो है उस पर अटैक करेंगी। तो रशिया भी यूक्रेन के राष्ट्रपति से यही कह रहे कि देखो भाई, अगर आप इसका 31वां मेंबर बन जाते हो नाटो का, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा हो जाएगा, क्योंकि हम नाटो का पार्ट नहीं है और हमारी जो है बॉर्डर आपसे लगती है। मान लो कल को जाके आप नाटो का मेंबर बनते हो और गलती से हमारी मिसाइल जो है आपकी धरती को हिट कर जाती है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि देखो भाई, रशिया ने जो है जानबूझकर मिसाइल हिट की है और ये चाहता है कि वॉर करना। तो इस कंडीशन में होगा क्या, ये जो 30 कंट्री है यूक्रेन के सपोर्ट में आकर रशिया पर जो है अटैक कर देगी। तो रशिया यही चाहता था कि देखो इससे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा है, आप प्रिपेयर करके जो है इसको ज्वाइन ना करें। और इनसे कहा है रशिया ने कि देखो आप हमको एक लिखित यानी कि राइटिंग में दो कि आप नाटो ज्वाइन नहीं करने वाले हो, आप हमको प्रॉमिस करो कि आप नाटो ज्वाइन नहीं करने वाले हो। अगर आप ऐसे करते हो तो मैं आप वॉर की शुरुआत नहीं करूंगा। परंतु यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ना कोई लिखित दिया ना कोई प्रॉमिस किया, क्योंकि इन्होंने कहा कि मेरे देश में क्या करना है ये मेरा मेरा राइट्स है, आप कौन होते हो मुझे बताने वाले। तो इस वजह से जो है रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गई थी। आई होप आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर भी ना, आपको समझ में आ चुका होगा कि वॉर समाप्त नहीं हो सकती, भले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत की, पुतिन से भी बातचीत की, परंतु दोनों के दोनों युद्ध को समाप्त नहीं करना चाहते। इनकी अपनी मजबूरियां है, क्या मजबूरियां क्या रीजन है ये अभी हमने देख लिया है। तो इसी के साथ ये वीडियो हो जाती है समाप्त। थैंक यू फॉर विजिटिंग टू माय चैनल, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू द मैक्सिमम। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड वेरी सुन। थैंक यू फॉर लिसनिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।